Hello dear student, good morning. How are you? I hope that you will be fine with your family and friends. Today I welcome all of you in my class. Today we will learn about the direct and indirect speech. In this video we will learn how we can change personal pronoun into indirect speech. So these rules have been written on the blackboard. Let us start the video. Look here. Rules for the change of persons. Personal pronouns, it is third types. First person, second person and third person. First person, it is a subjective case, possessive case and objective case. Possessive means संबंध कारक, कर्म कारक और कर्ता कारक. ये ऑब्जेक्टिव केस है I and we. पॉजिटिव केस संबंध कारक my our. ऑब्जेक्टिव केस me us. ये जितने हैं 2, 4, 6. ये 6 क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है. सेकेंड पर्सन you, your, you. Possessive your, objective you and subjective is also you. So it is the second person pronoun. Third person pronouns, objective case he, she, they, it. Third person pronouns, it is a singular and a plural. Singular, plural. मतलब ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है और ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है. यहाँ पे सिंगुलर, ही और शी सिंगुलर, इट सिंगुलर और दे जो है ये थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है. यू जो है ये प्लूरल है और सिंगुलर दोनों स्थान पे इसको यूज करते हैं. यहाँ पे देखिए पॉजिटिव केस में हिज, ही का पॉजिटिव हिज, सी का हर, दे का देयर और इट का इट्स. फिर ऑब्जेक्टिव केस इसका हिम, हर का ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, दे का देम होएगा और इट का इट्स होएगा. तो इट इज द टेबल फॉर पर्सनल प्रोनाउंस and rule. I explain the rules. You can try to understand with the help of this formula. You can use this formula to change the persons. Formula 1, 2, 3 SOM. First, यहाँ पे ये first means first person ये पूरे 6 जो है 6 यहाँ पे. फिर 2 सेकेंड पर्सन मतलब only 3 you, your, you and third 4, 8 and 12. These are the third person. Okay, and yes means subject. Which subject? Reporting verb subject. O means object. यहाँ पे O जो फॉर्मूले में O है उसका मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है. और N मतलब यहाँ जो N लिखा है इस N का मतलब नो चेंज. तो इस तरह से आप ये समझे कि अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड, ये आपको कहाँ पे आइडेंटिफाई करना है? इसको आपको रिपोर्टेड स्पीच में फाइंड आउट करना है. रिपोर्टेड स्पीच. और ये जो है इसको आपको देखना कहाँ पे देखना है? रिपोर्टिंग वर्ब में देखना है. रिपोर्टिंग वर्ब मैंने आपको बताया है पहले इसके वीडियो में. इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है. कि जो डायरेक्ट स्पीच में ऐसे डबल इन्वर्टेड कामा में क्लोज है उसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं. और रिपोर्टिंग वर्ब जो सिंगल कामा के पहले, ऐसा सिंगल कामा रहेगा डायरेक्ट स्पीच में, सिंगल कामा के पहले जो वाक्य होगा वो क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब.
तो जो फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और अगर थर्ड पर्सन का यूज किया गया है तो नो चेंज। तो इसी रूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे देखिए रूल नंबर 1, इफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैव बीन यूज्ड in reported speech then it is changed according to the subject of the reporting word। मीन्स क्या हुआ, यदि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन यहाँ पे जितना भी ये 6 है इनमें से कोई भी अगर फर्स्ट पर्सन डायरेक्ट स्पीच में यूज किया गया है तो उसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। उस समय जब हमें इतना आप ध्यान रखिए इसको चेंज करने के लिए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन का यूज है तो उसे हमें वहां से रिमूव करना है और किसके अनुसार करना है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर फर्स्ट पर्सन का यूज है तो उसे रिमूव करने से पहले हम ये देख लें कि इस समय इस पर्सनल प्रोनाउन का केस कौन सा है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, पॉजेसिव केस में है, कि सब्जेक्टिव केस में है। इसके बाद वो जिसके अनुसार बदला जाएगा उसका वही सेम केस वहां पर लाके रख देना है बस। मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको। देखिए ये पहला रूल है कि यदि जो है फर्स्ट पर्सन मतलब इस जो 6 है, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये 6 है। अगर ये 6 जो है रिपोर्टेड स्पीच में यूज किए गए हैं तो ये क्या होंगे, इनमें 6 में से 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मोस्टली 2 ही आ सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। तो इसके लिए देखो एक एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे, देखो ही सेड टू मी आई शॉन्ट गिव यू माई पेन। अब इसको जरा मैंने आपको बताया क्या कि देखो फर्स्ट पर्सन है, टेबल के अनुसार देखो फर्स्ट पर्सन है कि नहीं है, और ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस में है, आई यहाँ सब्जेक्टिव केस में है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस के आइडेंटिफिकेशन मैंने पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि आपको रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को पहले पहचानना है कि वो अफर्मेटिव या निगेटिव है, तो जान लो कि वो क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा। तो असर्टिव सेंटेंस का जो एसेंशियल रूल्स होता है तो उसमें क्या करते हैं, हम सेड को टोल्ड में बदलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी। अब इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटा के हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, दैट। अब देखो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ देखो फार्मूले में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, पहला सब्जेक्ट के अनुसार, और आई यहाँ पे देखो फर्स्ट पर्सन है ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, ही। अब यहाँ पे ये देखो ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। टेबल में देखो सब्जेक्टिव केस है, तो ये किसके अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार बदलेगा। तो ही का सब्जेक्टिव केस आई के स्थान पे आएगा, और आई को हम क्या करेंगे, यहां से रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। अब देखो ये शॉन्ट है मतलब सेल नॉट। तो मैंने आपको बताया था कि जब मॉडल ऑब्जेक्ट का यूज होगा, अगर ये प्रेजेंट फॉर्म में है तो इसका पास्ट फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सेल है तो ही के साथ विल लगता है, तो विल का कौन सा फॉर्म आ जाएगा, पास्ट फॉर्म आ जाएगा, वुड नॉट। ठीक, फिर देखो गिव वैसे ही रहेगा। अब फिर देखो ये आ गया यू, कौन सा पर्सन है ये, यहाँ पे देखिए ये सेकेंड पर्सन है ना, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव केस है कि सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि दोनों जगह लिखा है यू, यहाँ भी यू है और यहाँ भी यू है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि यहाँ जो यू आया है ये सब्जेक्टिव केस में है कि ऑब्जेक्टिव केस में है। तो इसका एकदम सिंपल सा तरीका है, अगर यू का यूज किसी भी वर्ब के बाद होता है, वर्ब के बाद अगर हो रहा है तो जान लो कि यू ऑब्जेक्टिव केस में होगा, और अगर वर्ब के पहले हो रहा है
तो वो सब्जेक्टिव केस होगा। तो यहाँ गिव जो है ये आपका देखो, ये गिव क्या है, ये आपका वर्ब है, तो वर्ब के बाद ही यू आया है, तो यू यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। अब फार्मूले पे आते हैं हम लोग। फार्मूला हमारा देखो क्या है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, वो मतलब ऑब्जेक्ट और टू मतलब सेकेंड। तो ये सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी ना, तो यू ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी ही होगा। तो यहाँ पे यू की जगह क्या आ जाएगा, मी। ठीक, फिर देखो फर्स्ट पर्सन आया, माई देखो पॉजिटिव केस फर्स्ट पर्सन, फिर फार्मूले में आते हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन हमें हटाना है, तो ये कौन से सब्जेक्ट के अनुसार, ही के अनुसार बदलेगा। तो माई यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव केस है, तो ही का पॉजिटिव केस क्या होगा, ही देखो ये है, इसका पॉजिटिव केस हिज है, तो माई के स्थान पे क्या आ जाएगा, हिज, और पेन अपने स्थान पे हो गया। He told me that he would not give me his pen. Okay? दूसरा रूल देखिए, if second person pronouns have been used in reported speech, then it is changed according to the object of reporting verb. Means क्या हुआ कि अगर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में यूज किया गया है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू, योर, यू, इन तीनों में से कोई भी दो यूज हो सकते हैं, 2 से 3 यूज हो सकते हैं। तो अगर इसे ये यूज किया गया है तो हम क्या करते हैं, उसको जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार बदल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए यू यहाँ पे आया है, ये सेकेंड पर्सन है, लेकिन यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, तो फिर हम क्या करें, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि जो चीजें यहाँ पे जो पर्सन उपस्थित है इस डायरेक्ट स्पीच में, ये देखो फर्स्ट पर्सन है और ये सेकेंड पर्सन है, अनुपस्थित कौन है, आई है ना, फर्स्ट पर्सन अनुपस्थित है, थर्ड है, सेकेंड है, इसका मतलब हम ये यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे मी रहा होगा, फर्स्ट पर्सन रहा होगा। ठीक है, तो फिर इसको जब हम चेंज करेंगे तो इसी तरह से करेंगे, ही सेड। अब आपको टोल्ड नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं, हमने ऐसा माना कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होगा, तो फिर दैट का यूज करते हैं, कंजक्शन यू मी के अनुसार। यू जो है सेकेंड पर्सन है और कौन से स्थान पे है, सब्जेक्टिव केस में है। कैसे पहचानेंगे, ये देखो ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के पहले आया है ना, तो सब्जेक्टिव केस हो गया। अगर यही यू इस मेन वर्ब के बाद आता तो क्या होता, ऑब्जेक्टिव केस होता। तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ये देखो मी है, मी का ऑब्जेक्टिव केस आई, तो यहाँ यू के स्थान पे क्या आ जाएगा, आई। और मस्ट जो है ये चेंज नहीं होता, ये रूल्स आपको बताया गया है जो सेकेंड टेबल मैंने बनाया था, तो वहां पे देखोगे आप टेंस चेंज में, तो मस्ट का मस्ट ही रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मस्ट कीप। अब देखो दिस है ना, तो ये एडजेक्टिव है, ये टेबल आप जरा देखिए, चेंज इन एडजेक्टिव एडवर्ब एंड टाइम। तो यहाँ पे अगर दिस है, डायरेक्ट स्पीच में दिस दिया है, तो इनडायरेक्ट में हम उसे क्या कर देंगे, दैट। तो यहाँ पे दिस है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे दैट लिख देंगे, दिस के स्थान पे क्या आ जाएगा, दैट। इन, अब देखो फिर सेकेंड पर्सन आ गया, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमने क्या माना, मी माना, तो मी हम यहाँ पे जब लाएंगे मी, अगर हमने ऐसा माना है, तो ये कौन सा केस है, यहाँ पे देखो केस देखो पॉजिटिव केस है, तो मी का पॉजिटिव केस माई, तो यहाँ पे योर की जगह क्या आ जाएगा, माई, फिर ओके। ये तो हो गया आपका अगर सेकेंड पर्सन यूज हुआ है लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ऐसा करते हैं। लेकिन अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट या जैसे अभी हमने मी माना, अगर मान लो हमने यहाँ पे एक दूसरा मान लेता,
चलो यहाँ पे हम ऐसा देखते हैं कि यहाँ पे जो है हर लिखा, मान लो ऐसा लिखा है he said to her, ऐसा ऑब्जेक्ट दिया है ना, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। इसके बाद जो है यू मस्ट कीप दिस इन योर पॉकेट, तो इसमें क्या हो जाएगा, तब देखो यहाँ पे परिवर्तन क्या होगा, ये पूरा आपको फिर से मैं करके दिखाता हूं। अगर ऐसा ऑब्जेक्ट दिया है तो कैसा करेंगे, तो ये तो मैंने आपको इसके पहले का बताया कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम पहले देखते हैं कि कौन सा पर्सन है, या डायरेक्ट स्पीच के अर्थ के अनुसार हम वहां पे कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दिया तो जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है, मान लिया ऐसा लिखा है he said to her you must keep this in your pocket। अब देखो तो said to her है, इसको हमने किस में बदल दिया, told में बदल दिया, ओके। फिर told her, फिर that आएगा। अब you है तो you से सेकेंड पर्सन है, तो किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हर दिया है, तो हर क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, और यू यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो फिर हम क्या करेंगे, हर का सब्जेक्टिव केस लेंगे, तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी होगा, तो यू की जगह क्या आ जाएगा, सी। अब इसके बाद ये चेंज नहीं होगा, मस्ट ही रहेगा। फिर कीप, दिस का मैंने आपको बताया कि दिस का दैट लिखेंगे, फिर इन अपने स्थान पे। फिर देखो सेकेंड पर्सन आया, ये क्या है आपका पॉजिटिव केस, तो ये भी किसके अनुसार बदलेगा, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो अब हर का देखो दोनों चीजें पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है, तो क्या करेंगे, इसके योर के स्थान पे क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। योर को हमको हटाना ही है, योर पॉकेट, ठीक है। तो इस तरह से हम सेकेंड पर्सन का यूज करते हैं कि जो सेकेंड पर्सन अगर डायरेक्ट स्पीच में दी गई है तो उसको इनडायरेक्ट में बदलते समय तो इस टेबल का यूज आपको करना है और इस फॉर्मूले का यूज करना है। इस टेबल का और इस फॉर्मूले का यूज करके आप पर्सनल प्रोनाउन आराम से बदल सकते हो। देखो थर्ड रूल्स क्या है, इफ थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैव बीन यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच देन इट कैन नॉट बी चेंज्ड, it is written into indirect speech as it is। मीन्स क्या हुआ कि यदि थर्ड पर्सन मतलब जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये जो 12 दिए हुए हैं 4, 8 और 12, ये जो दिए हुए हैं, अगर इनका यूज डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में किया जाता है तो इनडायरेक्ट बदलते समय उसमें कोई भी परिवर्तन हम नहीं करेंगे, वो जैसा है वैसा ही हम इनडायरेक्ट में लिख लेंगे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिया हूं, आपको समझाता हूं। देखो रॉन सेड टू मी दे हैव वन दिस मैच। अब देखो इसको चेंज करते हैं, रॉन सेड टू मी तो क्या हो जाएगा, रॉन टोल्ड मी, ठीक है। अब देखो ये असर्टिव सेंटेंस है तो यहां पे क्या हो जाएगा, दैट लाएंगे। फिर अब देखो यहाँ पे दे है, दे जरा टेबल की तरफ ध्यान दीजिए, दे यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और रूल जरा देखिए फार्मूला, थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज, थर्ड नो, यह मतलब नो चेंज। तो थर्ड पर्सन अगर है तो नो चेंज होगा, मतलब इनडायरेक्ट नहीं, जैसा वो लिखा है वैसा ही हम उसको लिख लेंगे। तो दे लिखा है तो देखो हम दे ही लिखेंगे। फिर देखो टेंस देखो, है कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट। क्यों कि हैज, हैव और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, हैड। इसके बाद वन दिस, अभी बताया आपको कि दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, दैट मैच।
ये आपका चेंज हो गया। रूल्स इन पर्सनल प्रोनाउन किस तरह से हमें बदलना है इसको मैंने आपको समझाया। फिर यहाँ पे देखिए चेंज एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड टाइम्स। ये है अगर दिस है तो इनडायरेक्ट में दैट हो जाएगा, दीज है तो दोज हो जाएगा, हियर है तो देयर हो जाएगा, टुडे दिया है तो इनडायरेक्ट में हम दैट डे लिख देंगे टुडे के स्थान पे, टुनाइट दिया है तो दैट नाइट लिख देंगे, नाउ जस्ट दिया है तो देन आ जाएगा इनडायरेक्ट में, और लास्ट नाइट दिया है तो द प्रीवियस नाइट हो जाएगा, यस्टरडे दिया है तो द प्रीवियस डे हो जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, तो उसको हम क्या करते हैं द फॉलोइंग डे, वीक, मंथ या ईयर, या एगो को बिफोर लिखेंगे, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, दोनों लिखते हैं। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। किसके लिए? टुमारो के लिए। ये आपको डायरेक्ट स्पीच में देखना है। अगर ये डायरेक्ट स्पीच में ये सारे वर्ड दिए हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट में बनाते समय इसमें चेंज कर देंगे, इस वाले में। तो एक इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो। He said, I shall not go today। अब यहाँ पे देखो टुडे, डायरेक्ट स्पीच में टुडे दिया है। अब इसमें डायरेक्ट वाले कॉलम में देखेंगे टुडे कहाँ है, यहाँ है, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा उसके स्थान पे दैट डे। देखो चेंज करता हूं, इसको क्या लिखेंगे, he said that। अब उसी तरह से जैसे पर्सनल प्रोनाउन अभी तक चेंज करते आए हैं, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ये सिंगल कामा के पहले का जो वाक्य है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये जो डबल इन्वर्टेड कामा में है ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसके अनुसार ये सब्जेक्टिव केस है, तो इसके स्थान पे इसका सब्जेक्टिव केस, तो ये स्वयं सब्जेक्टिव केस में दिया है, तो आई के स्थान पे क्या आ जाएगा, ही, और फिर सेल का क्या हो जाएगा, अब आई के साथ सेल लगता है, ई के साथ विल लगता है, तो इसका जो है पास्ट फॉर्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वुड, वुड, फिर नॉट अपने स्थान पे, नॉट, फिर वो वैसा ही, फिर टुडे की जगह पे दैट डे। ओके, I hope that you will have understood it very well. If you don't understand it, so you can watch the video again and again so that you can understood it very well. Thank you. We will meet in the next video.